गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था और क्लासिफिकेशन के आगे की चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने उस दिन आप लोगों को कंपैरेटिव स्टडी हेडिंग भी दिया था, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 क्लासेस। तो हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे कि जो 3 क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स में, उन सबको आप कंपैरेटिवली किस तरह से स्टडी करेंगे जिससे कि आपको जो है थोड़े से ही उसमें मैक्सिमम चीज़ें पढ़ने को मिल जाए। तो हेडिंग दीजिएगा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 क्लासेस। टेबल के फॉर्म में इसको हम पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, कैरेक्टर्स कुछ लेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम तीनों क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका कॉलम बनेगा कैरेक्टर्स का, सेकंड में आप क्लास रखेंगे। पहला क्लास है हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा। सेकेंड क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा एंड थर्ड वन इज ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था उस समय आपने इनके अल्टरनेटिव नेम्स को देखा था, तो मैं यहाँ पे उन चीज़ों को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। हिपैटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनको आप कॉमनली लीवर वर्ड्स कहते हो, एंथोसीरोटॉप्सिडा के मेंबर्स को हॉर्न वर्ड्स कहते हैं और ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर हैं इनको आप कॉमनली मॉसेस कहते हो। तो यहाँ से हम आगे प्रोसीड करेंगे, 1 बाय 1 करके इनके कैरेक्टर्स को लेंगे और देखते हैं कि तीनों में वो कौन से कैरेक्टर हैं जिनमें कहीं कुछ सिमिलरिटीज़ है, कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जिनमें डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम ले रहे हैं प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी, तीनों ही क्लास की जो प्लांट बॉडी है उसको आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो। हिपैटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी प्लांट बॉडी थैलॉयड होती है या फिर फोलियोज होती है। ये दोनों टर्म जो आपको सुनने को मिल रहे हैं ये आगे भी हम इसके बाद आएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह के थैलस होते हैं, वो डायग्राम के साथ आपको मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा प्लांट बॉडी इज़, इसको आप कंटिन्यू करके हर एक क्लास में पढ़ सकते हो। प्लांट बॉडी इज थैलॉयड और फोलियोज। एंथोसीरोटॉप्सिडा के जो मेंबर हैं इनकी प्लांट बॉडी थैलॉयड होती है, तो प्लांट बॉडी इज थैलॉयड। While in case of Bryopsida, plant body is differentiated into 2 forms. One is filamentous protonema while another is leafy gametophore. यहाँ पे लिखिएगा plant body have 2 forms. One is filamentous protonema and second is leafy gametophore। तो आपको ये ध्यान देना है इन 2 क्लासेस में तो थैलॉयड फोलियोज या थैलॉयड केवल आपको प्लांट बॉडी मिली, पर ब्रायोप्सिडा के केस में स्पोर के जर्मिनेशन से फिलामेंट या धागे के जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोनीमा,
और इस प्रोटोनिमा पे एडवेंटिटियस बर्ड्स होती हैं और उन बर्ड की हेल्प से उसके ऊपर लीफी गैमेटोफोर मीन्स जिस पे कि स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, वो स्ट्रक्चर कहलाता है गैमेटोफोर। तो इस तरह से ब्रायोप्सिला के जितने भी मेंबर्स हैं इन सब में आपको जो प्लांट बॉडी है वो मिलेगी दो फॉर्म में। देन प्लांट बॉडी के बाद हम बात करते हैं इनमें राइजोइड्स की। अब राइजोइड्स क्या हैं ये आपको पहले से बता चुका हूं। राइजोइड्स थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हेल्प से इन तीनों क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो सबस्ट्रेटम से या आधार से अटैच रहते हैं या फिक्स रहते हैं। पर इनमें डिफरेंसेस हैं। हेपेटिकोप्सिरा के जो मेंबर हैं उनमें राइजोइड्स यूनिसेलुलर हैं, मींस सिंगल सेल से बने हुए हैं और किसी तरह की उनमें ब्रांचिंग नहीं है। अगर ब्रांचिंग नहीं तो टर्म यूज करेंगे अनब्रांच्ड। तो यहाँ पे राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर and unbranched। सेम कैरेक्टर एंथोसिरोटॉप्सिरा के मेंबर्स में भी है, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। पर अगर राइजोइड के कैरेक्टर को आप ब्रायोप्सिरा में देखते हो, मैं यहाँ का पोर्शन थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आप पहले से नोट डाउन कर चुके हैं ताकि मैं इसके सामने ही मेंशन कर सकूँ। तो जो ब्रायोप्सिरा के जो मेंबर्स हैं उनके केस में आपको राइजोइड्स जो हैं वो मिलेंगे मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। तो बहुत ही क्लियर डिफरेंस आपको तीनों क्लास में मिलेगा विद सिमिलरिटी, तो इसको आप ध्यान पे रख सकते हैं। थर्ड कैरेक्टर स्केल। हम स्केल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं और स्केल्स जो होते हैं हम यहाँ अभी इनके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल कैरेक्टर प्रेजेंट है एब्सेंट है उस पर हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम इसको सेपरेट हेडिंग में भी पढ़ेंगे, आपके शॉर्ट नोट में आता भी है। तो स्केल्स जो होते हैं वो हेपेटिकोप्सिरा के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें सिंपली आप लिखें स्केल्स प्रेजेंट। और ये स्केल्स हेपेटिकोप्सिरा में भी केवल मार्केंशियस ऑर्डर है उनके मेंबर्स में आपको रिपोर्टेड मिलेगा। इन दोनों जो क्लास हैं इनमें आप इनको यहां पर भी आप प्रेजेंट कह सकते हैं, लेकिन यहां पे टोटली एब्सेंट, इसका ख्याल रखिएगा। देन 4 कैरेक्टर 4 है। स्केल्स के बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को मैंने यहाँ जानबूझ के लिया है क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आप जब एल्गा पढ़ते हो तो एल्गा में स्पेशली क्लोरोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं जिनको आप कॉमनली ग्रीन एल्गा कहते हो, उनके केस में आपको पैरानॉइड एक स्ट्रक्चर मिलता है। पैरानॉइड प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई कॉल्ड एज प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। और पैरानॉइड का रोल होता है कि वो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट को पर सेल में नंबर के बेसिस पे जो है मेंशन करेंगे कैरेक्टर तीनों क्लास में, एज वेल एज जो पैरानॉइड है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके रेफरेंस में इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हेपेटिकोप्सिरा के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ईच सेल, हर एक सेल में बहुत से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत से क्लोरोप्लास्ट हैं, लेकिन उनमें क्या चीज़ एब्सेंट है? पैरानॉइड एब्सेंट है। विदाउट पैरानॉइड, रिमेंबर each cell have many chloroplasts without paranoid। जबकि आप एंथोसिरोटॉप्सिरा में इसे कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा each cell have 1 chloroplast। डिफरेंस हो गया, यहाँ पे मेनी थे, यहाँ पे 1 chloroplast with 1 paranoid। रिमेंबर एक क्लोरोप्लास्ट हर एक सेल में है और एक पैरानॉइड भी प्रेजेंट है। जबकि ब्रायोप्सिरा के मेंबर्स में क्या होगा? इनके मेंबर्स में हर एक सेल में बहुत से क्लोरोप्लास्ट हैं
पर पैरानॉइड एब्सेंट है। तो रिमार्केबल कैरेक्टर क्या है? पैरानॉइड विच इज प्रेजेंट इन एंथोसिरोटॉप्सिरा फाइल एब्सेंट इन हेपेटिकॉप्सिरा एंड ब्रायोप्सिरा, एज वेल एज नंबर के बेसिस पे भी आप इनको सेपरेट कर सकते हो। तो यहां पे ईच सेल हैव many chloroplast without paranoid। इसके बारे में आप आगे भी जानोगे। In case of Anthocerotopsida, each cell have one chloroplast with one paranoid। ये कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हिपेटिकॉप्सिडा के केस में। वाइल इन ब्रायोप्सिडा जस्ट लाइक हेपेटिकॉप्सिडा कैरेक्टर ही है। ईच सेल हैव मेनी chloroplast without paranoid।